दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें सबसे ज्यादा आईपीएल ट्रॉफी उठाने का रिकॉर्ड किस टीम के नाम है, तो हो सकता है आप मुंबई इंडियंस या चेन्नई सुपर किंग्स वैसे किसी टीम का नाम लें। लेकिन यही सवाल जब केबीसी के कंटेस्टेंट से पूछा गया तो आप भी सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। अब तक किस टीम ने अधिकतम आईपीएल खिताब जीता है? किसी एक को चुनिए। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पे ताला लगा जाए कपिल जी। एक उत्तर गलत। मुंबई बैंगलोर आज तक कभी जीते ही नहीं है। इस जवाब को सुनकर भले ही आरसीबी के फैंस खुश हो जाएं, लेकिन आपके मन में सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर कोई इतना डम कैसे हो सकता है। जहां एक कंटेस्टेंट को पबजी का फुल फॉर्म बताने के लिए ऑडियंस पोल का सहारा लेना पड़ा, तो वही अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने वाली एक फीमेल कंटेस्टेंट ने क्रोम को वेब ब्राउजर मानने से ही मना कर दिया। तो आइए मिलते हैं केबीसी के ऐसे 5 डम कंटेस्टेंट से। पहला, बिना मोबाइल वाले अंकल। जी हाँ दोस्तों, सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगा होगा। आप यही सोच रहे होंगे आखिर आज के समय में कौन बिना मोबाइल फोन के रह सकता है। लेकिन आज हम जिस केबीसी कंटेस्टेंट से आपको मिलाने जा रहे हैं, उसके जवाब को सुनकर आप भी अपना सर पकड़ लेंगे और आप भी ये मानने को मजबूर हो जाएंगे कि जरूर इस आदमी के पास मोबाइल फोन नहीं होगा, तभी तो ऐसे जवाब दे रहा है। वास्तव में केबीसी में इस महाशय से जब अमिताभ बच्चन ने ये सवाल किया कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, ये संदेश आप कहाँ सुनते हैं, जिसके ऑप्शन थे ए रेलवे स्टेशन, बी एयरपोर्ट, सी फोन, डी रेडियो। जिस सवाल का जवाब कली नुक्कड़ पर कोई भी आदमी बिना किसी ऑप्शन के मुंह दिखाए दे सकता है, ऐसे में अंकल ने जो जवाब दिया आप भी सुनिए। रेलवे स्टेशन। तो देखा आपने, अंकल ने इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं रेलवे स्टेशन पर सुना है। ऐसे में सिर्फ 2 ही बातें हो सकती है, या तो अंकल के पास फोन नहीं होगा या फिर वे कभी रेलवे स्टेशन ही नहीं गए होंगे। और आपको बता दें, इन महाशय के इस डम आंसर को सुनने के बाद खुद अमिताभ बच्चन भी चक्कर खा गए थे। दूसरा, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहिब, रामायण से लगता है। जी हाँ, सोनाक्षी सिन्हा का ये केबीसी एपिसोड जब से ऑन एयर हुआ है तब से वही डायलॉग बोलती नजर आ रही है। दरअसल केबीसी के खास एपिसोड में सोनाक्षी सिन्हा का एक आम लेडी कंटेस्टेंट के साथ नजर आई थी, जहां उनको उस कंटेस्टेंट की मदद के लिए बिठाया गया था। लेकिन जब अमिताभ बच्चन ने उससे रामायण से जुड़ा एक सवाल किया तो खुद सोनाक्षी सिन्हा को ही मदद की जरूरत पड़ गई। ऐसा भी नहीं था कि अमिताभ बच्चन ने उनसे रामायण का बहुत ही कठिन प्रश्न पूछ लिया था। वास्तव में ये सवाल था कि रामायण में हनुमान जी किसके लिए संजीवनी बूटी लाए थे, जिसके ऑप्शन थे ए सुग्रीव, बी लक्ष्मण, सी सीता, डी राम। जिसका जवाब भारत का बच्चा बिना किसी संकोच के दे। उस सवाल का जवाब देने में सोनाक्षी सिन्हा इतनी कंफ्यूज हो गयी कि उन्हें आस्क द एक्सपर्ट का ऑप्शन यूज करना पड़ा। हालांकि उस ऑप्शन ने इनकी नैया डूबने से तो बचा लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि जिसके पिता का नाम शत्रुघ्न हो, भाइयों का नाम लव कुश और बंगले का नाम रामायण हो, तो सोनाक्षी सिन्हा आखिर रामायण से जुड़े सवालों में इतनी डम कैसे हो सकती हैं। तीसरा, हर एक फ्रेंड कमीना होता है। कहते हैं मुसीबत में जो काम आता है वही सच्चा दोस्त होता है, लेकिन हर दोस्त मुसीबत से निकालने वाले नहीं होते। कुछ दोस्त मुसीबत में नैया डुबाने के लिए भी जाने जाते हैं। दरअसल कुछ ऐसा ही केबीसी 3 के कंटेस्टेंट विकास के साथ हुआ था, जब उन्होंने एक सवाल के जवाब के लिए अपने एक दोस्त को फोन फ्रेंड किया और उस दोस्त ने विकास को पहले से ही ज्यादा कंफ्यूज कर दिया। वास्तव में केबीसी का वो सीजन शाहरुख खान होस्ट कर रहे थे, जिन्होंने विकास से सवाल किया कि 1451 में लोधी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, जिसके ऑप्शन थे ए इब्राहिम लोधी, बी बहलोल लोधी, सी सिकंदर लोधी, डी दौलत खान लोधी। इस सवाल को सुन के विकास पहले से ही काफी कंफ्यूज थे और जब उन्होंने अपने दोस्त को फोन फ्रेंड किया तो वो विकास को ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में कंफ्यूज कर गया, जिसके बाद विकास ने अपने दोस्त की बात मानते हुए ऑप्शन सी को सिलेक्ट किया और उनका जवाब गलत निकला। आपको बता दें कि इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी था और विकास के दोस्त ने इस ऑप्शन का नाम तक नहीं लिया गया था। इसलिए कहते हैं हर एक दोस्त कमीना होता है। फोर्थ, पबजी वाला है क्या? भले ही आप बहुत बड़े गेमर ना हो, लेकिन आपने अपने जीवन में कभी न कभी पबजी का तो जरूर खेला होगा। पूरे भारत में पबजी का क्रेज इस बात से पता लग जाता है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी एक सभा में इस गेम का जिक्र किया था। ये पबजी वाला है क्या? लेकिन हमारे देश के एक ऐसे भी प्राणी हैं जिनको पबजी के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता। जी हाँ, बात तब की है जब केबीसी कंटेस्टेंट विवेक ने अमिताभ बच्चन ने पबजी का फुल फॉर्म पूछा और विवेक इतने आसान से सवाल का जवाब भी नहीं दे पाए। इस सवाल को सुनकर विवेक इतने घबरा गए जैसे उनसे किसी ने युगांडा के प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछ लिया गया हो। यही नहीं, उनके सवाल का सही जवाब देने के लिए ऑडियंस पोल का भी सहारा लेना पड़ा, पर तब जाकर वे केबीसी में आगे बढ़ पाए। इसलिए कहा जाता है जीवन में सामने आने वाली हर चीज एक समान रूप से देखना चाहिए। भले ही आपका उस फील्ड में इंटरेस्ट हो या ना हो,
लेकिन हर चीज की जानकारी रखनी चाहिए, क्या पता कब कौन सी चीज काम आ जाए। क्योंकि केबीसी ऐसे क्विज शो में सिर्फ पढ़ाई लिखाई से संबंधित नहीं बल्कि खेल कूद से जुड़े प्रश्न भी अक्सर पूछे जाते हैं। 5वां, नकली डॉक्टर। दोस्तों, आज हम आपको केबीसी के सबसे डमेस्ट कंटेस्टेंट से मिलवाने जा रहे हैं। इसने यूं तो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाया हुआ है, लेकिन केबीसी में उनके कारनामों को देख आप भी उन्हें नकली डॉक्टर ही कहेंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नुपुर श्रीवास्तव की। जब उनसे अमिताभ बच्चन ने पूछ लिया कि फायरफॉक्स, ओपरा, फेसबुक और क्रोम में से कौन से वेब ब्राउजर नहीं हैं, इसके जवाब में नुपुर ने कहा फेसबुक या क्रोम। आपको बता दें, इतनी बचकाने प्रश्नों का उत्तर तो सेकंड क्लास का बच्चा भी दे सकता है। वहीं इस सवाल का सही जवाब देने के लिए डॉक्टर नुपुर श्रीवास्तव को ऑडियंस पोल की मदद लेनी पड़ी। इसे कहा जाता है कागजी ज्ञान से ज्यादा रियल नॉलेज पर फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे केबीसी के इतिहास के सबसे डमेस्ट कंटेस्टेंट्स। लेकिन इन सब में से आपको कौन सा कंटेस्टेंट सबसे ज्यादा डम लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।